दोस्तों, आज की सच्चाई क्या है? लोगों को जब दुख तकलीफ होता है तो भगवान याद आते हैं, और जब सुख में पहुंचता है तो उसे सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार को भी याद नहीं आता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मात्मा को हर समय, और पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर और गरीब को भूख लगने पर, धनी को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसे खो जाने पर भगवान याद आते हैं। किसान को वर्षा होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, और व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा फल के समय में याद आते हैं, और राजनीतिज्ञ को चुनाव हार जाने पर, अफसर को रिश्वत लेने या पकड़े जाने पर वो भगवान को कहते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा हो गया, काश मेरे साथ ऐसा ना हो, हमें हमारी मदद करें। है ना, आज के डेट में यही है। जबकि पहले के लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर के पास में ना घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में ना घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लेटरिन घर के बाहर करने जाता था, और अब खाना बाहर खाता है और लेटरिन घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था, अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। तो देखिए आज का समय दौर कैसा चल रहा है। बाहरी इंसान लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार करके खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे के जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं। सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहाँ हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान से हम हार जाते हैं। जितना बड़ा प्लाट होता है उतना बड़ा बंगला नहीं होता है, जितना बड़ा बंगला होता है उतना बड़ा दरवाज़ा भी नहीं होता है, जितना बड़ा दरवाज़ा होता है उतना बड़ा ताला भी नहीं होता है, जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है, परंतु चाबी पर पूरे बंगले पर अधिकार होता है। इसी तरह मानव के जीवन में बंधन और मुक्ति का आधार मन की चाबी पर ही निर्भर करता है। पैसे के अभाव में जगत 1% दुखी है, परंतु समझ के अभाव में जगत 99% दुखी है। ऐसा है आजकल के ज़माने में। सदा खुश रहिए और मस्त रहिए। मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं विचारों का करें। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। आँख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी, आँख तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने फल खाए, और वो फल अब पेट में गए। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसे खाया नहीं, जिसने खाया उसे रखा नहीं, क्योंकि वो पेट में गया। अब जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आ गए आँख में, क्योंकि सबसे पहले फल देखा था आँख ने। कर्म का सिद्धांत यही है, अब यही होता आ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई, तब से मन की परीक्षा शुरू हो गई। आज मुझे एक नया ही अनुभव हुआ। अपने ही मोबाइल से अपना ही नंबर लगा कर देखो तो आवाज़ आई, दिस नंबर इज वॉइस। किसी ने यह खूब कहा, औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, पर खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई यहाँ खुद ही
में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभालना भी खुद है। किस्मत की एक अच्छी आदत यह है कि वो पलटती जरूर है, और जब पलटती है तब पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। जीवन एक प्रतिनिधित्व है, यहाँ सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है। अच्छा बुरा झूठ सच, अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आ जाएगा। यदि क्षणिक सुख चाहते हो तो गाने गाओ और गाने सुन लो। यदि एक दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ। यदि एक सप्ताह का सुख चाहते हो तो यात्रा पर चले जाओ। यदि 1-2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो। कुछ सालों का सुख चाहते हो तो धन कमाओ, लेकिन अगर पूरी जिंदगी भर सुख चाहते हो तो अपने कार्य से प्यार करो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। अगर आपको क्रोध सोमवार को आए तो कहना कि सप्ताह की शुरुआत है, आज नहीं करूँगा। मंगलवार को आए तो बोलना कि मंगल में अमंगल क्यों करूँ। और बुधवार को आए तो कहना कि बुध तो शुद्ध है, इसे अशुद्ध क्यों करूँ। गुरुवार को आए तो बोलना आज तो गुरु का दिन है, मन में शांति रखना है। और शुक्रवार को आए तो कहना कि शुक्र को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का। शनिवार को आए क्रोध तो सोचना कि शनि के दिन घर में शनिचर क्यों आए। और रविवार को आए तो कहना आज तो छुट्टी का दिन है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, सभी क्रोध ना कीजिए, कभी भी क्रोध मत कीजिए। ये दुनिया भी कितनी निराली है, जिसकी आंखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद ही नहीं है। और जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं है, और जिसके पास धन है उसके पास मन में दया नहीं है। उन्हें कद्र है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र ही नहीं है। और जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसको भूख नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, सपने जले तो क्या किया जाए। आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, आँख तरसे तो क्या किया जाए। शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए। कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, कोई बात चुभे तो क्या किया जाए। एक बार की बात है, एक फकीर नदी किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो। फकीर ने बस कहा कि इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी कब बह जाए तो फिर मैं नदी पार करूँ। तो कैसी बात कर रहे हो बाबा ने कहा। बेटा ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा, पूरा जल बहने का इंतज़ार में तो तुम कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। तो फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, ऐश करूं, तो नदी का जल खत्म ही नहीं होगा। हम इस जल को पार नहीं कर सकते, रास्ता नहीं बना सकते। इस जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव काम कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए अपने काम को रोको मत, चलते रहो। परमात्मा से मिलन मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा है हमारी इच्छाएं, जिन्हें सबसे पहले हटाना है। फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं, ये हमारा अहंकार है, जिसे हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर निकलता है पानी, ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचार हैं, जिनके निकल जाने के बाद फिर आती है प्योर सफ़ेद गरी, जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए हम परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही परमात्मा है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते। तो संत ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं
और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से ईश्वर के चरणों में पहुंचकर गिर जाती है और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मोल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो गंगा जल कहलाएगा। और कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझाने की जरूरत ही नहीं है। धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने का भाव पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। भगवान को लोग ढूंढते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में बताएंगे भगवान की कृपा कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेकों रोगों भागों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पास भोगों का बहुमूल्य है, बस केवल उन्हीं पर भगवान की कृपा है, या भगवत कृपा पर उन पर भी है जिनकी विपत्ति को भगवान टाल देते हैं। भगवत कृपा का इस प्रकार क्षुद्र अर्थ करने वाले लोग बड़े ही दया के पात्र हैं। ऐसे लोगों को कृपा भगवान की यथार्थ अनुभव नहीं है। वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से भगवान की कृपा का पता नहीं लग सकता। भगवान का नित्य अपार है और संसार के समस्त प्राणियों पर उसकी कृपा का सुधार है। अनवरत वर्षा हो रही, जो लोग उसका यथार्थ अनुभव कर केवल विषयों की प्राप्ति को ही भगवत कृपा समझते हैं, वे ही लोग विषयों के नाश या अभाव में भगवान का पक्षपात, अन्याय और कृपा न होने का कलंक मढ़ते रहते हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि भगवान कृष्ण की पूजा शुरू कर दो। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति घर में ला करके उसकी पूजा करना शुरू किया। कई साल बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने की काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले दिन वो काली माँ की मूर्ति घर में ले आया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली की मूर्ति के सामने पूजा करना शुरू कर दिया। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगरबत्ती धूपबत्ती काली जी को जलाऊंगा तो उसे श्री कृष्ण भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे हुए ऊपर चढ़कर कपड़ा श्री कृष्ण के मुंह में कपड़ा बांधने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझते हुए कहा कि आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा कर रहा था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण ने सांस लेकर के कहीं यह अगरबत्ती का धुआं ना सूंघ ले। बस मैं वही तेरा भाव देख करके आ गया तेरे पास। सुख और दुख मन की देन है। एक गुरु ने शिष्य थे, दोनों किसान थे। भगवान का भजन पूजन ही दोनों किया करते थे। स्वच्छता और सफाई पर दोनों आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था, दूसरा बड़ा दुखी था। गुरु की मृत्यु के पहले पीछे शिष्यों की भी थी। देव योग से स्वर्गलोक में भी तीनों एक ही स्थान पर जा मिले, पर स्थिति यहाँ भी पहले जैसी ही थी। जो पृथ्वी में सुखी था और वहाँ प्रसन्नता अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन कलह कलेश आदि के कारण पृथ्वी में अशांत रहता था, यहाँ भी वहाँ अशांत दिया हुआ था। दुखी शिष्य ने गुरुवर गुरुदेव से समीप जाकर कहा, भगवान, लोग कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम यहाँ भी दुखी हैं। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, बस ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, पर सुख और दुख मन की देन है। मन शुद्ध को नरक में भी सुख है और शुद्ध मन स्वर्ग में भी सुख है।